बेलियाल, तिलिस्म के अंदर जाने का दरवाजा बस थोड़ी देर के लिए खुलेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। इब्लिस के चिल्लाते ही बेलियाल, जो कि जलती हुई आग के सामने ही बैठा था, उसने आग के कुंड में छलांग लगा दी। उसका जिस्म आग से घिर गया था। उधर उसके सर के ठीक ऊपर एक दरवाजा खुल चुका था। बेलियाल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो मैंने कहा था वो करो अभी। अगले ही पल बेलियाल ने अपनी तलवार से अपना बायां हाथ काट दिया और जैसे ही वो हाथ नीचे गिरा, कुंड की आग ने विकराल स्वरूप ले लिया। बेलियाल का जिस्म उस आग में भस्म होते देर नहीं लगी और ये देखकर इब्लिस के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। काम हो गया महान लूसीफर, काम हो गया। इब्लिस की एक्साइटमेंट देखकर हैरान खड़ा लूसीफर भड़क उठा। कौन सा काम हो गया? तुमने तो बेलियाल को एशेस में कन्वर्ट कर दिया। आखिर तुम किस बात के लिए इतना एक्साइटेड हो रहे हो? महान लूसीफर, उधर देखिए। इब्लिस के बोलने पर लूसीफर ने दोबारा अग्निकुंड की ओर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। अरे पर क्या देखूं? आग को देखिए, आग का धुआं कुंड के ऊपर खुले उस पोर्टल के अंदर जा रहा है और उसी धुएं के साथ जा रही है बेलियाल की राख। बेलियाल की राख? तू पागल हो गया क्या इब्लिस? बेलियाल की राख का मैं क्या करूंगा? बेलियाल को तिलिस्म के अंदर ऐसे नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर कोई जिंदा इंसान या शैतान सीधे तिलिस्म में घुसने की कोशिश करता तो तिलिस्म बनाने वाले को पता चल जाता और वो हमें रोक देता। या फिर ये भी संभव था कि तिलिस्म में घुसने की कोशिश में बेलियाल मारा जाता। ऊपर से बेलियाल जैसे लंबे चौड़े राक्षस के लिए जितना बड़ा दरवाजा खोलना पड़ता, उतना खोलना नामुमकिन था। इसलिए मैंने बेलियाल को भेजने के लिए अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया। शमशीर गैब ये एक बहुत मुश्किल काला जादू है और इसे जगाने के लिए जलते हुए मांस की रक्त की बलि चाहिए होती है। बेलियाल का अग्नि कुंड में कूदकर अपना हाथ बलि चढ़ाना उस काली शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी था। अब बेलियाल का जिस्म एक धुएं और राख के उड़ते ढेर में आग के साथ उस छोटे से दरवाजे से तिलिस्म में घुस रहा है और अंदर पहुंचते ही उसका जिस्म उसे वापस मिल जाएगा। इब्लिस की बात सुनकर लूसीफर का गुस्सा शांत हो चुका था। वो ध्यान से उस पोर्टल की तरफ देखने लगा, जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। मगर ये देखकर इब्लिस परेशान हो गया। दरवाजा बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि सुरक्षा शक्ति को तिलिस्म की दीवारों में बने इस दरवाजे के बारे में पता चल गया है। अगर दरवाजा अभी बंद हो गया तो बेलियाल का आधा जिस्म यहीं रह जाएगा। क्या? अरे तो रोको इसे इब्लिस। माफी महान इब्लिस, लेकिन इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? इम्पॉसिबल तो नहीं है। डू इट इब्लिस, रोको इसे। बड़ी मुश्किल से तो व्लाद को बाहर निकालने का एक रास्ता मिला है। लूसीफर के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी और सिर्फ इब्लिस के पास इस परेशानी का हल था। शमशीर गैब की शक्ति कमजोर पड़ रही है, उसे और ताकत की जरूरत है और उसके लिए मुझे खुद इस कुंड में अपना लहू डालना होगा। तो करो ना, वेट किस बात का कर रहे हो? इतना आसान नहीं है महान लूसीफर। अगर मैंने इस कुंड में अपना लहू बहाया तो मैं भी तिलिस्म में घसीट लिया जाऊंगा। मुझे रोके रखने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। कैसी जरूरत? मिसाक के बाद ये वो काली शक्ति है जो मुझे इस दुनिया से बांध कर रखेगी और इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है महान लूसीफर। मेरी? सोचने का समय नहीं है, दरवाजा बंद होने वाला है। बेलियाल की जान खतरे में है और उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद तिलिस्म को दोबारा खोलना नामुमकिन होगा। शमशीर गैब तिलिस्म पर दोबारा काम नहीं करेगा, इसलिए यही आखिरी मौका है। अगर ये चूक गया तो व्लाद को तिलिस्म से निकालना नामुमकिन हो जाएगा और वो खुद तिलिस्म से कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता है। आग तेजी से भड़क रही थी। दरवाजा सिकुड़ता हुआ बस 2 उंगली बाहर चौड़ा रह गया था। लूसीफर के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अब करो, जो भी करना है करो। इब्लिस तो जैसे कि लूसीफर की हाँ का ही इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत लूसीफर की ओर हाथ बढ़ा दिया। मेरे हाथ को पकड़िए। लूसीफर ने इब्लिस का हाथ पकड़ लिया और उसके ऐसा करते ही इब्लिस ने अपने दोनों हाथ अग्नि कुंड के ऊपर कर दिए। बाजुए मन रूह मन दर इन जहान सियाह बंद मिकोनम दो रूरा बेजदान आबादी रूह तो
रूह मन दरहम कसर खाहंद बस्त, वली मन सुल्तान इन कसर रूह मन हुक्मरन अस्त। अज नूर खुर्शीद करदाद से हा, अज अब्रहा गर्दाद संगीन व संसर, रूह तौर दर जिंदगी ओ मर्ग बंद अस्त। रूह मन गर्दाद शहनशाह इन दस्त भी पायन, बेनाम जुल्मत बेनाम आबाद, बन निकुनम तोरा बेमन बस्ते शवद जहान। हिचगारा नयाबी हिचगा अजमन जुदा, मन हुक्मरन तो मन सुल्तान दुनिया। और अगले ही पल इब्लिस ने मंत्र खत्म करते हुए एक धारदार चाकू से अपनी कलाई काट दी। खून की 2 धारियां इब्लिस की कलाई से बहती हुई निकली, लेकिन वो खून अग्नि कुंड में न गिर के इब्लिस और लूसीफर के हाथ के चारों तरफ किसी नाक की तरह लिपट गया। खून की दोनों धारियां ऐसे एक दूसरे से लिपट रही थी जैसे तो नाक संभोग के लिए एक दूसरे से लिपट रहे हों। बेनाम मिसाक बका बंदम दोरूरा, दरिन जुल्मते आबादी मन हुक्मरन तो अम। जिंदगी ओ मर्ग तोरा बेमन बस्ते शवद, हिचगारा नयाबी मन सुल्तान दुनियम। और जैसे ही इब्लिस ने वो मंत्र बोला, उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़े चाकू की नोक को अपने हाथ में लिपटे लहू में डुबाया और 4 बूंद लहू अग्निकुंड में छिड़क दिया। अगले ही पल मानो वहां भूचाल आ गया, दरवाजा दोबारा खुलने लगा और बेलियाल की राख फिर से उड़कर अंदर जाने लगी। और जैसे ही बेलियाल के जिस्म की राख का आखिरी कण भी उस दरवाजे के पार गया, दरवाजा एक रोशनी के धमाके के साथ बंद हो गया। उस धमाके के धक्के से इब्लिस और लूसीफर भी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। ये क्या हुआ? काम हो गया महान लूसीफर, काम हो गया। बेलियाल अब तिलिस्म के अंदर पहुंच चुका है, अब आगे उसकी किस्मत। दोनों उठकर खड़े हो चुके थे। आग अभी भी शांत हो चुकी थी। लूसीफर ने एक बार अग्निकुंड की बुझती हुई आग की ओर देखा और फिर इब्लिस से बोला, बेलियाल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तुम इब्लिस। वो अच्छे को धोखा देकर अपना काम निकालना जानता है। ये तिलिस्म उसको रोक नहीं पाएगा। वो व्लाद को मेरे पास तो नहीं ला सकता, लेकिन वो व्लाद को इस धरती पर वापस जरूर ले आएगा। और फिर आगे का काम रूट को करना है। रूट को दोबारा एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। जाओ इब्लिस, रूट को बता दो कि उसके मास्टर ने उसे याद किया है। लूसीफर आदेश देकर निकल गया। काश कि वो पलट कर देखता तो उस इब्लिस के चेहरे पर खेल रही वो शातिर मुस्कान नजर आ जाती, जो साफ साफ ये कह रही थी कि शैतान के मन में कोई नया खेल चल रहा था। वक्त तो आने वाला है लूसीफर, मेरे बदले का वक्त। बहुत अपमान कर चुका तू मेरा, लेकिन अब जल्दी ही ये पूरी कायनात मेरी होगी। अब तुम बनोगे मेरे गुलाम। खेल बहुत गहरा था और इस खेल में अनेक पार्टें थी और भगवान चित्रगुप्त इस समय इस सब की पूरी जानकारी धर्मराज को दे रहे थे। चित्रगुप्त, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये कहानी इतनी उलझ चुकी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ धर्मराज, लेकिन जहाँ समस्त ब्रह्मांड दानव पर हो वहाँ कहानी जटिल होने लगती है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ओमकार इस समय अंजनी पुत्र के बताए मार्ग पर चलते चलते लौरिक की चट्टान के पास पहुंचा है। ये मार्ग उसे पर्वताक्ष की तलवार के सत्य से परिचित करवाएगा। अवश्य ही इस तलवार का आने वाले भविष्य में कोई काम है, वरना प्रभु ओमकार को इस मार्ग पर नहीं भेजते। दूसरी तरफ लूसीफर और इब्लिस ने ड्रैकुला को उसके, आप जानते हैं किसके, तिलिस्म से निकलने के लिए अपने एक शैतान बेलियाल को तिलिस्म के अंदर भेजा है। रही बात इस कथा के नायक की, तो ड्रैकुला अभी भी तिलिस्म के अंदर है। प्रभु अपने मानस स्वरूप में उस पर नजर रख रहे हैं, किंतु अंदर क्या हो रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक बात है रूट की, तो वो भी कहीं छुपा हुआ है।
ये सारे किरदार और ये सारी कहानियां अलग अलग दिशा में बढ़ते हुए भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये ना मेरे दस्तावेजों में लिखा है और ना ही किसी और को पता है। प्रारब्ध भी जहां दिशाहीन हो जाए, उसी युग का नाम है कलयुग। और ये उसी कलयुग का असर है कि हम सबकी दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही है। और वो कहाँ है? उसे आज तक कोई ढूंढ पाया है धर्मराज? वो कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन वो जहां भी है उसने तिलिस्म बहुत अनोखा रचा है। ये ड्रैकुला की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। देखते हैं क्या ये तिलिस्म टूटेगा या ड्रैकुला को हमेशा हमेशा के लिए निगल जाएगा उसका तिलिस्म। हम और आप प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो कर सकता है वो है सिर्फ एक ड्रैकुला।